दोस्तों, आज की कहानी है बनिए की चतुराई। बड़ी ही मज़ेदार दिलचस्प कहानी है, तो कहानी को पूरी सुनिएगा। बात बहुत समय पहले की है। किसी जंगल के पास एक गांव में एक किसान का परिवार रहा करता था। उसके 2 लड़के थे, दोनों जवान हो चुके थे। किसान के पास कुछ खेत थे जिसमें उसने फसल उगा रखी थी, लेकिन फसल पकने में अभी बहुत समय था। बीज का समय यूज़ करने के लिए उसने कुछ काम करने की सोची। उसने पास के जंगल से लकड़ियां काटकर नगर के बाज़ार में बेचना शुरू कर दिया। इससे उसका समय भी व्यतीत होने लगा और कुछ आमदनी भी होने लगी। एक दिन उसने जंगल से लकड़ियां काटकर अपनी बैलगाड़ी में लाद दी और उनको बेचने के लिए नगर के बाज़ार में चल पड़ा। थोड़ी देर में वहाँ पर एक ग्राहक आया और उसने किसान से पूछा, भैया अपनी पूरी बैलगाड़ी का क्या दाम लोगे? वह ग्राहक देखने में ही चालाक लग रहा था, लेकिन वह किसान उसकी चालाकी नहीं समझ पाया। असल में वह ग्राहक एक बनिया था। किसान ने कहा, मैं पूरी बैलगाड़ी के 2000 रुपये लूँगा। बनिए ने किसान से कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें बैलगाड़ी को मेरे घर पर छोड़ना पड़ेगा। किसान ने सोचा, चलो आज तो मुँह मांगे दाम मिल गए और सारा का सारा माल इकट्ठा ही बिक गया। इसलिए उसने बनिए की हवेली तक बैलगाड़ी छोड़ने की हामी भर ली। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। वह बनिए के पीछे पीछे हवेली तक चला गया और वहाँ पर उसने सारी लकड़ियाँ उतार दी। बनिए ने उसको 2000 रुपये दे दिए। रुपये देने के बाद किसान ने जैसे ही बैलगाड़ी मोड़नी चाहिए, बनिए ने उससे कहा, अरे बैलगाड़ी को लेकर कहाँ जा रहे हो? किसान ने अचंभित होकर कहा, कहाँ जा रहा हूँ? मतलब अपने घर जा रहा हूँ। और कहाँ जाऊँगा? लकड़ियाँ तो मैंने उतार ही दी हैं। बनिए ने कहा, अरे मूर्ख किसान, मैंने तुम्हारी लकड़ियाँ नहीं खरीदी है। मैंने तो तुम्हें लकड़ी बैलगाड़ी के दाम चुकाए हैं। याद करो मैंने तुमसे क्या कहा था। मैंने तुमसे कहा था कि पूरी बैलगाड़ी का क्या दाम लोगे, पूरी बैलगाड़ी को कितने में बेचोगे? किसान को एहसास हुआ कि यह तो एक चालाक ग्राहक है। किसान ने कहा, अरे भाई, 2000 रुपये में कोई बैलगाड़ी थोड़े ही देता है। मैं बैलगाड़ी नहीं लकड़ियाँ बेच रहा था। बनिए ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने तुमसे पूरी बैलगाड़ी का दाम कहा था और अब तुम अपनी ज़ुबान से मुकर रहे हो। तुम्हें बैलगाड़ी भी यहीं छोड़नी पड़ेगी। किसान ने कहा, अरे मैं तो गरीब किसान हूँ, तुम्हारी इस चालाकी से मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा। 20,000 रुपये की बैलगाड़ी तुम्हें मैं कैसे दे दूँ? ऊपर से अलग से यह बैलगाड़ी तो मेरी आमदनी का ज़रिया है, और अगर मैंने तो इसे तुझको दे दिया तो मैं तो भूखा मर जाऊँगा। मेरे साथ चालाकी मत करो और मुझे यहाँ से जाने दो। बनिए ने कहा, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन तुम्हें बैलगाड़ी को यहीं पर छोड़ कर जाना पड़ेगा। मैंने तुमको बैलगाड़ी की कीमत चुकाई है। किसान ने कहा, तुम अपने 2000 रुपये वापस ले लो, लकड़ियाँ भी रख लो, लेकिन मुझे जाने दो। बनिए ने कहा, ऐसे कैसे जाने दूँ? तुम्हें तो बैलगाड़ी देनी ही पड़ेगी। हमारे तथा तुम्हारे बीच में जो सौदा हुआ है उसको तो तुम्हें निभाना ही पड़ेगा। बनिए तथा किसान का झगड़ा सुनकर वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो गई। जब दोनों पक्षों की बात सुनी गई तो लोगों ने भी किसान को ही दोषी ठहराया। मजबूरी में किसान को वहाँ पर बैलगाड़ी को छोड़कर जाना पड़ा। किसान ने यह सारी बात अपने परिवार को जाकर बताई। उसके 2 लड़के बोले, हमें उस बनिए का ठिकाना बता दो पिताजी, हम उसको पीट कर अभी अपनी बैलगाड़ी वापस ले आएंगे। किसान ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसे तो तुम मुसीबत में फंस जाओगे। मैं बादशाह अकबर के दरबार में जाकर उस बनिए की शिकायत करता हूँ। अब बादशाह अकबर ही इसका कुछ फैसला करेंगे। यह कहकर वह किसान बादशाह अकबर के दरबार में चला गया और वहाँ पर जाकर उसने अपने साथ हुई ठगी की पूरी बात बताई। एक सैनिक भेजकर बनिए को दरबार में बुला लिया गया। बादशाह अकबर ने बनिए से पूछा, बताओ क्या बात है, तुम इसकी बैलगाड़ी वापस क्यों नहीं कर रहे हो? बनिए ने अकबर को बताया, जब मेरा इससे सौदा हुआ था
तो मैंने इसको कहा था कि बताओ पूरी बैलगाड़ी का क्या दाम लोगे। अब आप इसी से पूछ लीजिए कि क्या यह बात नहीं हुई थी। मैंने केवल लकड़ियों की तो बात ही नहीं की थी। बादशाह अकबर ने किसान से पूछा, क्या यह बनिया सही कह रहा है? जब तुम्हारा सौदा हुआ तो उस समय लकड़ियों का जिक्र हुआ था? किसान ने कहा, नहीं हुजूर, लकड़ियों की तो बात नहीं हुई थी, लेकिन मैं बेच तो लकड़ियां ही रहा था। मैं ही मूर्ख था जो इसकी बात नहीं समझ पाया। आप मुझे बस मेरी बैलगाड़ी वापस दिलवा दीजिए, क्योंकि उसके बगैर गुजर होना मेरे लिए मुश्किल है। मैं गरीब आदमी हूँ और वह बैलगाड़ी ही मेरी रोजी रोटी कमाने का जरिया थी। बादशाह अकबर ने किसान को कहा, देखो सौदे के मुताबिक तो बनिया ठीक है, तुम उसी की खुशामद करो ताकि वह तुम्हें तुम्हारी बैलगाड़ी वापस लौटा दे। कानून के मुताबिक तो बैलगाड़ी उसी की है, तुम्हारा उस बैलगाड़ी पर अब कोई अधिकार नहीं है। बादशाह अकबर ने फैसला सुनाने के बाद सभी दरबारियों तथा बीरबल से फैसले के बारे में पूछा कि क्या यह फैसला सही है या गलत। सभी दरबारियों ने फैसले को सही बताया। जब बीरबल से पूछा तो बीरबल ने कहा, जहाँ पर आपने बिल्कुल सही फैसला किया है, यह किसान की ही गलती है। बनिया अपनी जगह सही है, इसलिए किसान को कोई हक नहीं है कि उसको बैलगाड़ी वापस लौटाई जाए। जुबान भी कोई चीज़ होती है। किसान दरबार से निराश होकर वापस घर की तरफ आ गया। कई दिन बीत गए। एक दिन वही बनिया फिर से किसी शिकार की तलाश में घूमता हुआ बाजार में चला आया। वहाँ पर उसने देखा एक लंबी दाढ़ी मूंछ वाले व्यक्ति ने अपनी बैलगाड़ी में गेहूं की बोरियां बेचने के लिए भर रखी हैं। आज उस बनिए ने उस व्यक्ति को ठगने की सोची। बनिए ने उस व्यक्ति से पूछा, हाँ भाई, क्या बेच रहे हो? क्या है इन बोरियों में? व्यक्ति ने उत्तर दिया, भाई साहब, मैं तो यह गेहूं बेच रहा हूं। बनिए ने पूछा, तो बताओ पूरी बैलगाड़ी कितने रुपए में बेचनी है? उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, सिर्फ 2 मुट्ठी के बदले यह पूरी बैलगाड़ी ले जाओ। बनिए ने सोचा, आज तो एक बिल्कुल ही मूर्ख व्यक्ति मिल गया, इसको तो बेवकूफ़ बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, यह तो खुद ही बेवकूफ़ है। बनिए ने पूछा, क्यों भाई, इतने कम दाम में क्यों बेच रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, मेरी पत्नी ने आज दान करने के लिए कहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लेने वाले को भी यह ना लगे कि मैं फ्री में लेकर आ गया, इसलिए इतने कम दाम में मैं अपनी गेहूँ बेच रहा हूँ। बनिया मन ही मन सोच रहा था कि आज तो बैलगाड़ी के साथ साथ हज़ारों रुपए का गेहूँ भी मिल जाएगा। बनिया ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें रुपए अपने घर पर जाकर दे दूँगा, तुम्हें यह बैलगाड़ी मेरे घर पर छोड़नी होगी। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, आदमी ही आदमी के काम आता है, चलो मैं इस बैलगाड़ी को तुम्हारे घर पर छोड़ देता हूँ, मुझे वहीं पर रुपए दे देना। आगे आगे बनिया और पीछे पीछे वह बूढ़ा व्यक्ति। थोड़ी देर में वे बनिए के घर पहुँच गए। उस व्यक्ति ने अनाज उतार दिया। अनाज उतारने के बाद उस व्यक्ति ने बनिए से कहा, लाओ मेरे गेहूँ की कीमत दे दो। बनिया ने दोनों मुट्ठी में कुछ सिक्के भरकर किसान को देने चाहे तो उस व्यक्ति ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। बनिया डर गया। उसने कहा, यह क्या कर रहे हो? तुम अपने पैसे ले लो, मेरे हाथ क्यों पकड़ रहे हो? उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तुम शायद भूल रहे हो, गेहूं के बदले मैंने तुमसे सिक्के नहीं मांगे थे, मैंने तो 2 मुट्ठी मांगी थी। मैंने तुमसे कहा था 2 मुट्ठी में पूरी बैलगाड़ी ले जाओ और गेहूं के बदले मैं तुम्हारी दोनों मुट्ठियों को काट कर ले जाऊंगा। उस व्यक्ति ने एक चाकू निकाला और बनिए के हाथ पर रख दिया। व्यक्ति ने एक हाथ से बनिए का हाथ पकड़ा तथा दूसरे हाथ से चाकू को बनिए के हाथ पर रखा हुआ था। बनिए की अकल ठिकाने आ गई। उसे लगा कि आज तो सवा शेर से पाला पड़ गया। बनिए ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम अपने अनाज के रुपए ले लो, लेकिन मेरे हाथ छोड़ दो, इनको मत काटो। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे तुम्हारी बंद मुट्ठियाँ ही चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए। वहाँ पर धीरे धीरे भीड़ इकट्ठी हो गई। उस व्यक्ति ने कहा, आप इस बनिए से पूछो कि क्या सौदा हुआ था। मैंने पूरी बैलगाड़ी के बदले में 2 मुट्ठी मांगी थी और मुझे इस बनिए की 2 मुट्ठी चाहिए। रुपए की तो बात मैंने की ही नहीं थी।
बढ़िया उस व्यक्ति से बोला, भाई साहब अपना अनाज भी ले जाओ और अपनी बैलगाड़ी भी, लेकिन बल्कि बदले में मैं तुम्हें 500 रुपये भी दे दूँगा, लेकिन मेरा पिंड छोड़ दो। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, ऐसे कैसे छोड़ दूँ, मुझे तो तुम्हारी मुट्ठी ही चाहिए। अगर तुम्हें अपनी मुट्ठी नहीं देनी है तो फिर तुम्हें 10,000 रुपये मुझे देने पड़ेंगे। इसके अलावा तुमने जिस किसान के साथ ठगी की है उसकी बैलगाड़ी भी वापस लौटानी होगी, नहीं तो मैं तुम्हारे हाथ काट कर यह मुट्ठी साथ ले जाऊंगा। बनिया कांपने लगा। बनिया ने अपने लड़के को कहा कि इस व्यक्ति को 10,000 रुपये ला कर दे दो और इसकी बैलगाड़ी तथा अनाज भी वापस कर दो। पहले वाले किसान को बुलवा लिया गया। इसके बाद बनिए ने पहले वाले किसान की बैलगाड़ी भी वापस कर दी। किसान ने बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हें मेरे साथ हुई ठगी के बारे में कैसे पता चला। उस बूढ़े व्यक्ति ने अपनी दाढ़ी तथा मूंछ उतार दी। लोगों ने देखा कि यह तो बीरबल था। दरअसल दरबार में बीरबल को यकीन हो गया था कि वह बनिया झूठ बोल रहा है और बनिया ने ही किसान के साथ ठगी की थी। इसलिए बनिया को सबक सिखाने के लिए बीरबल ने बूढ़े व्यक्ति का भेष धारण किया और किसान को इंसाफ दिलाने के लिए यह सब किया। किसान ने बीरबल का धन्यवाद किया और अपनी बैलगाड़ी लेकर वापस अपने घर चला गया। दोस्तों, इस तरह बनिया को अपनी चालाकी का अच्छा दंड मिल गया और बीरबल की समझदारी से एक किसान को इंसाफ मिल गया। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।